नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जीडी क्लासेज 96 यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन वीडियो श्रृंखला में मेरे सभी भाइयों बहनों और दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशोर कुमार और लेकर के हाजिर हूं डेली करंट अफेयर की सीरीज। आज तारीख है 30 अगस्त 2020। जी हाँ दोस्तों, वार है रविवार। आज के जितने भी टॉप 10 महत्वपूर्ण सवाल है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको देना है सही जवाब। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस वर्ष किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, किसी एक ऑप्शन का चयन कीजिए और दीजिए सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर बी का चयन कर रहे हैं कृष्ण प्रेम नारायण, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, दीजिए सही जवाब। भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी का भव्य मंदिर किस शहर में बनाया जा रहा है। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। जी हाँ दोस्तों, आपको चारों ऑप्शनों में से किसी एक ऑप्शन का चयन करना है। यदि आप ऑप्शन नंबर डी का चयन कर रहे हैं हैदराबाद, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। बता देना चाहूँगा कि भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी का भव्य मंदिर हैदराबाद में बनाया जा रहा है। उनके जन्म को हाल ही में 1000 साल पूरे हो चुके हैं। उनके मंदिर बनाने की कुल लागत 1000 करोड़ से ज़्यादा है। उनकी दो मूर्तियां होगी। पहली मूर्ति अष्ट धातु की 216 फीट ऊंची, जिसे स्टैचू ऑफ इक्विलिटी के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, समानता के नाम पर ही इस मूर्ति का नाम रखा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। बहुत ही शानदार सवाल। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, दीजिए फटाफट सही जवाब। यदि आप ऑप्शन नंबर सी का चयन कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया है। दोनों के इस फैसले से ऑनलाइन मार्केट प्लेस को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर। जब कोई अमीर देश किसी वैक्सीन के बनने से पहले ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से डोज खरीदने की डील कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जब कोई अमीर देश किसी वैक्सीन के बनने से पहले ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से डोज खरीदने की डील कर लेता है, उसे क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर सी का चयन कर रहे हैं दोनों, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। जी हाँ, वैक्सीन नेशनलिज्म और वैक्सीन राष्ट्रवाद, ये दो नाम हैं। वैक्सीन नेशनलिज्म इंग्लिश में है और वैक्सीन राष्ट्रवाद हिंदी में इसका स्थानांतरण है, रूपांतरण है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हाल ही में कोरोना काल के दौरान कई नए शब्द मिले हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड, क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन, एल्बो बम। जी हाँ, एल्बो बम्प आदि इस प्रकार के जो शब्द हैं। इसी प्रकार से हाल ही में एक नया शब्द आया है और जिसका नाम है वैक्सीन नेशनलिज्म। ये क्या होता है, जब कोई अमीर देश किसी वैक्सीन के बनने से पहले ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से डोज खरीदने की डील कर लेता है, तो उसको इस नाम से जाना जाता है। अब ये बात हमारे सामने, ये शब्द कैसे आया, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हाल ही में वैक्सीन आने से पहले ही यूएसए की 45,000 करोड़ की डील कर ली गई है, जबकि ब्रिटेन के पास देश की आबादी से 6 गुना ज़्यादा कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपको देना है सही जवाब। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के तौर पर शुरू की गई किस योजना के हाल ही में 6 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिससे अब तक 40.35 करोड़ भारतीयों को लाभ मिला है। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, किसी एक ऑप्शन का चयन कीजिए और दीजिए सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर ए का चयन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान में होगा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई थी और इसे अब 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, दीजिए सही जवाब।
केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। जी हाँ दोस्तों, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, किसी एक ऑप्शन का चयन कीजिए और दीजिए सही जवाब। यदि आप ऑप्शन नंबर बी का चयन कर रहे हैं किरण, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। जी हाँ, किरण जो एक हेल्पलाइन सेवा है जिसके हेल्पलाइन नंबर होंगे 1800, ये आप नोट कर सकते हैं 1800 599 0019, ये हेल्पलाइन नंबर है। जी हाँ, जो केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण नाम की हेल्पलाइन शुरू की है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। 29 अगस्त को पूरे विश्व भर में किसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, 29 अगस्त को पूरे विश्व में किसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? यदि आप ऑप्शन नंबर ए का चयन कर रहे हैं परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। जी हाँ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का निर्णय है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम सबसे तेज 2000 टेस्ट रन बनाने वाले पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, किसी एक ऑप्शन का चयन कीजिए। जी हाँ, यदि आप ऑप्शन नंबर बी का चयन कर रहे हैं दूसरे, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। जी हाँ, तो दूसरे ये बन गए, तो पहले कौन है? पहले आपको याद रखना है जावेद मियांदाद। कौन? जावेद मियांदाद, जिन्होंने 24 टेस्ट मैचों में यह रिकॉर्ड कामयाबी प्राप्त की। मैं आपको बता देना चाहूँगा बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम ने 29 टेस्ट मैच खेले हैं और 53 पारियाँ खेली है। 53वीं पारी में यह रिकॉर्ड इसने हासिल किया। जी हाँ, मैं आपको आगे ले चलता हूँ अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी स्क्रीन पर, आपको देना है सही जवाब। अपनी सेहत कारणों से किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जी हाँ दोस्तों, यदि आप ऑप्शन नंबर बी का चयन कर रहे हैं जापान, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। जी हाँ, शिंजो आबे वर्तमान समय में अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम की एक बीमारी से जो ग्रसित थे, इस कारण उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल यह रहा आपकी सामने और आज की सीरीज का यह अंतिम सवाल है, आपको सही जवाब देना है। निम्न में से किस देश के इतिहास में पहली बार हाल ही में आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले 51 व्यक्तियों की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है? जी हाँ दोस्तों, चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का चयन कीजिए। यदि आप ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं न्यूजीलैंड, तो बिल्कुल सही उत्तर की ओर जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के इतिहास में पहली बार हाल ही में आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले 51 व्यक्तियों की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और इस शख्स का नाम है ब्रेटन टेरेंट, जिस पर 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड की नूर मस्जिद में ऑटोमेटिक हथियारों से हमला कर 51 नमाजियों को हत्या करने का आरोप है। जी हाँ दोस्तों, आज की सीरीज में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।